चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आखिरकार अंधभक्तों के मुंह पर यह रिपोर्ट फिर से गोबर मारेगी, क्योंकि अंधभक्त कुछ वक्त पहले रूस के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर चुके थे। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान के लिए स्पेशल संदेश भेज दिया था। तो दोस्तों, पाकिस्तान के सिर्फ विजिट से पाकिस्तान व्लादिमीर पुतिन के नेता यानी रूस के विदेश मंत्री का पहुंचना इतना बुरा लगा अंधभक्तों को। एक बार वो बुरा क्यों लगा? तुम्हारे जीजा जी हैं वो, कि तुम्हारे यहाँ नहीं आए वहां चले गए। वैसे भी तुम्हारे यहाँ आए थे, ठीक है। भारत हमारे देश, हमारे मुल्क में पहले आए और उसके बाद अब मामला ये हुआ कि अंधभक्तों को इतनी नफरत है पाकिस्तान के नाम से कि हम कहें ही क्या। खैर दोस्तों, इतना पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान 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 नहीं करते जितना ये सारा दिन बैठ के पाकिस्तान 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 करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान को गाली बकते हैं, भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानी कह देते हैं। कोई भी सच बोलने वाला इंसान हो, सच बोल दे, तुझे तो पाकिस्तान से मोहब्बत है। चाहे रविश कुमार हो, चाहे हम हो, चाहे कोई और ऐसा पत्रकार हो जो इनकी पोल खोलता हो, बस वो पाकिस्तानी होता है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि जिसको ये गाली बक रहे हैं पाकिस्तान को, वहीं उन्हीं के साथ इनके नेता, इनके बाप, लुक्का छुपी करके सीक्रेट मीटिंग कर चुके हैं। पाकिस्तान के एनएसए ने खुलासा कर दिया है। तो दोस्तों, ये तो फर्जी राष्ट्रवादी हैं, इनकी तो बात ही खत्म। लेकिन भारत ने बहुत ही बड़ी ताकत का प्रदर्शन किया है। मैं आपको बता दूं, रूस के अंदर भारतीय नौसेना ने गजब का प्रदर्शन किया है। जी हां दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। रूस के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग एक जगह है, वहां पर रूस के अंदर जबरदस्त भारत ने प्रदर्शन किया है अपनी ताकत का। जी हां दोस्तों, भारत के युद्धपोत जिसका नाम है INS तब्र। जी हां, बहुत ही खतरनाक किस्म का ये जहाज है और इस जहाज के साथ नेवी भी, भारतीय नेवी भी और भारतीय बैंड भी वहां पर पहुंचा था। और आपको यह भी बता दूं, भारतीय नेवी चीफ करमबीर सिंह इस युद्धपोत के साथ खुद रशिया गए। रूस के अंदर 35वें नौसेना दिवस को मनाया जा रहा था, जिसमें रशिया ने भारत को याद किया और भारत अपनी पूरी ताकत के साथ और पूरे एकदम भौकाल के साथ वहां पर पहुंचा। दोस्तों, भारत के इस युद्धपोत ने बड़े खतरनाक युद्धपोत ने फिनलैंड की खाड़ी में दुनिया भर के बड़े बड़े युद्धपोत के साथ खतरनाक युद्ध अभ्यास किया और दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी भारतीय नौसेना और रशियन नेवी, इंडियन एंड रशियन नेवी दोनों कई सारी मीटिंग्स में, द्विपक्षीय वार्ताओं में, बातचीत में शामिल होंगे और एक दूसरे को जानकारियां देंगे और रणनीति पर काम करेंगे कि कैसे दोनों देश मिलकर खाड़ी में दुश्मन को पछाड़ सकते हैं। दोस्तों, इस युद्ध अभ्यास में और भी देश शामिल थे, लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइट अगर कोई देश था तो वो भारत था। क्योंकि जो कमांडर इस नेवी के साथ गए थे, नेवी चीफ करमबीर सिंह, उनके जाने से इस युद्ध अभ्यास की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये छोटा मोटा युद्ध अभ्यास नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास था। और आपको बता दूं कि इस युद्ध अभ्यास के बाद स्पेशल दोनों देश यानी रशिया और भारत मिलकर एक बड़ा युद्ध अभ्यास करेंगे, जिसका नाम इंद्र 2021 रखा गया है। आने वाले कुछ दिनों में रशिया और भारत एक साथ नेवी युद्ध अभ्यास करेंगे। दोस्तों, INS तबर भारतीय नौसेना के तलवार क्लास का तीसरा फ्रीगेट है।
INS तब्र रूस में ही बना हुआ एक बड़ा युद्धपोत है। इसे भारतीय नौसेना में 19 अप्रैल 2004 को रूस के कलिनिनग्राद में शामिल किया गया था। इस युद्धपोत का संचालन भारतीय नौसेना की वेस्टर्न कमांड करती है। 3620 टन का डिस्प्लेसमेंट वाले इस युद्धपोत की लंबाई 124.8 मीटर है। इसके पिछले हिस्से पर हेलीकॉप्टर डेक भी बना हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, खुद आप देख लीजिए। दोस्तों, INS तब्र की टॉप स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस युद्धपोत पर 18 ऑफिसर समेत 180 क्रू मेंबर तैनात हैं। इस युद्धपोत पर 24 की संख्या में BUK मिसाइल सिस्टम का नेवल वर्जन का स्टील 1 तैनात है। स्टील 1 मीडियम रेंज की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। इसके अलावा 8 की संख्या में ईगला मैन पोर्टेबल एंटी एयर मिसाइल सिस्टम भी तैनात है। क्लब क्लास की एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को भी फायर करने के लिए इसमें 8 वर्टिकल लॉन्चर ट्यूब भी लगी हुई है। दुश्मन के जमीनी और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई निशानों को मार गिराने में यह खतरनाक तरीके से सक्षम है। इसके अंदर गन भी लगी हुई है, मशीन गन भी लगी हुई है। अब आपको क्या क्या बताऊं, ये पूरा हथियारों से लैस है और अकेला ही युद्धपोत बड़ी तबाही मचाने में सक्षम है। सवाल यह खड़ा होता है कि सेंट पीटरबर्ग में आखिर रशिया अपनी ताकत क्यों दिखा रहा है। तो 100 की सीधी सुन लीजिए। इसी इलाके से जब आगे बढ़ेंगे तो पोलैंड, जर्मनी, अमेरिका की सेना समुद्र में तैनात है और लगातार नेटो के देश रशिया को उकसाने के लिए ऐसे खतरनाक युद्ध अभ्यास कई बार कर चुके हैं। ऐसे में भारत के साथ मिलकर रूस ने अपनी ताकत दिखाई है और भारत ने भी कंधे से कंधा मिलाकर एकदम भौकाल मचा दिया है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है वो बेहद अहम है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत से मोहब्बत है तो भैया शेयर कर दीजिएगा। मुझे पता है पाकिस्तानियों को ये पसंद नहीं आएगी, लेकिन क्या करें, आपके रजा भाई बिल्कुल निष्पक्ष हैं। जो रिपोर्ट है वो पेश करेंगे, प्रूफ मैंने सारे दिखा दिए। उम्मीद करता हूं अपनी राय कमेंट में जरूर देंगे। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।